हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आज हम बनाएंगे, कई महीनों की फरमाइश थी कृष्णा की, डोसा बनाओ। हाँ, मैंने काफ़ी टाइम से बनाया भी नहीं था, तो मैं सोचा चलो आज बना ही देते हैं। तो हमने एक कटोरी जैसे कि उड़द की दाल जो छिलके वाली होती है वो लिए। अब इसको हम फुलो के रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। और इसमें हमने 3 कटोरी चावल, इसको अलग फुलोएंगे, दोनों को अलग अलग करके इसको 2 से 3 घंटे के लिए अच्छे से फूलने के लिए छोड़ देते हैं। अब चलो हम बनाते हैं शिकंजी। तो हमने जो कैरी उबाल के रखी थी वो कैरी 2 चम्मच ले ली है हमने मिक्सी में। इसमें चीनी ले ली है हमने। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जिससे भी आपको खट्टा मीठा पीना हो। तो हमने 2-3 चम्मच डाली। इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे, जीरा डाल देंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और ये पता है, कैरी वाली जो होती है ना शिकंजी, सच में बड़ी अच्छी बनती है। और इसको पना भी बोल सकते हैं आप। और जो लू से होती है, लू से भी बचाती है। मगर हाँ, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो छोटी-छोटी कैरीज़ टाइप की अभी आ रही है ना, जैसे कि आँधी वगैरह आती है तो गिर जाती हैं, तो बच्चे बेचते रहते हैं, तो वही मम्मी ने ये ले ली थी। अब बस इसको छील के जैसे कि फ्रिज में रख दी स्टोर करके। 1 डेढ़ हफ्ते हफ्ता हमारे यहाँ अच्छे से चल जाती है। जब भी हमारा मन होता है तो हम 2 गिलास बना लेते हैं और मम्मी और मैं पीते हैं। क्योंकि ऐसी चीज़ें जो होती है ना, वो मैं और मम्मी ज़्यादा पीना पसंद करते हैं, वरना और कोई ज़्यादा नहीं। इनके पापा को तो ये चीज़ें समझ आती ही नहीं है। मगर किस न परी को दी मैंने ना, तो परी को भी अच्छी लगी। परी ने एक बार तो पी, फिर दोबारा मुझसे फिर मांगी कि मम्मा और दे दो। तो मैंने इसको थोड़ी सी और दी और ये साथ में फिर पीती रही हमारे साथ। तो बस यार थोड़ा सा पी लेते हैं, उसके बाद फिर काम में लगेंगे। अच्छा, एक तो धूप होती है इतनी तेज, और आंगन जो खुला होता है ना, धूप आ जाती है तो मन नहीं करता। तो थोड़ा बहुत काम होता है वो कर लिया था, अभी काम बाकी था। तो बस एक बार पीने के बाद फिर से लग जाएंगे कामों में। और अभी पता है, एक दीदी का भी फ़ोन आया था, आज ही दीदी का फ़ोन आया था कि दीदी भी आने के लिए बोल रही थी। क्योंकि दीदी बच्चों की छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं, तो दीदी बोल रही थी कि अब मैं घूमने के लिए सोच रहे थे, तो आएँगे। तो देखो दीदी और जीजू कब तक आएँगे, अभी कोई प्लान नहीं है कि कब तक आएँगी। मगर हाँ, देखो इस हफ्ते ही आएँगे या अगले, मगर हाँ, आने की प्लानिंग तो पक्का है उनकी। तो फिर इसी सोचा मैंने कि ला मैं साफ-सफाई भी करना स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि धूल-धक्कड़ इतनी होती है ना, इन दिनों में जो बैठक हमारी सामने ऑन रोड होती है ना, तो ये खुली रहती है, तो वो ज़्यादातर खुद धूप बच्चे करते हैं, तो सारा गर्दा वगैरह सब इस पे ही आ जाता है। तो मैं सोचा आज ना मैं सारे कपड़ धो देती हूँ। और फिर मम्मी और परी दोनों ही बाहर खड़े थे, तो मैंने सोचा ये सारे कवर्स वगैरह ना निकाल के मैं आज ना बैठक की क्लीनिंग कर देती हूँ। क्योंकि एक-एक करके क्लीनिंग करूँगी ना तो ज़्यादा अच्छी होगी। क्योंकि कोई भी काम है ना, थोड़ा-थोड़ा करो तो वो ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। आप एक साथ सारा कामों को फैला दोगे तो वो आपको खुद को समझ नहीं आएगा कि आप करो तो करो कहाँ से? क्योंकि जब ज़्यादा काम फैल जाता है ना, तो हमारे खुद को समझ नहीं आता। फिर देख के हमें इतनी थकान-सी लगती है कि हम काम कहाँ से स्टार्ट करें इसको। तो भाई मेरे तो मैं ऐसा तो करती नहीं, मैं थोड़ा-थोड़ा करके ही अपने सारे कामों को लेके चलती हूँ। क्योंकि अभी खाना भी होना होता है, देखो खाना बनाना और फिर बच्चों को देखना होता है, तो बस धीरे-धीरे अपने सारे कामों को इस तरह से लेके चलूँगी। मगर हाँ, मैं 1 से 2 दिन में घर की साफ-सफाई क्लीनिंग कर लूँगी। तो आज बैठक से स्टार्ट कर लेते हैं क्लीनिंग की स्टार्टिंग। तो बस बैठक के सारे सोफ़े के कवर काफ़ी टाइम से धोए भी नहीं थे, सोचा सारे सोफ़े के कवर, कुशन के कवर, इन सब का निकाल लेते हैं। अच्छा, कुशन के कवर मन था कि चेंज करने का, तो फिलहाल अभी तो मैंने चेंज करे ही नहीं थे। ये मेरे कवर जो है ना काफ़ी दूर के, काफ़ी टाइम भी हो गया था, तो इनको भी चेंज करने की सोच रही थी मैं। तो देखते हैं अभी, फिलहाल तो मैं इनको सबको धोने के लिए डाल देती हूँ। क्योंकि धूप इतनी अच्छी है ना कि आपके आधा घंटा नहीं लगने वाले। और अभी की धूप आप देख रहे हो, ये 10:30 बजे की धूप है। और 10:30 बजे इतनी तेज़ धूप आती है ना, बहुत ज़्यादा। आँगन में बहुत देख सकते हो कितनी धूप है। तो थोड़े बहुत कपड़े थे ना, वो तो मेरे धुल चुके थे, अभी थोड़े बाकी थे, तो इनको भी मैं सोच रही थी अभी धो ही लेती मैं। और फिर दीदी भी जो काम करने आती है ना, वो भी आ गई थी साथ के साथ। तो इनको भी सारे बर्तन वगैरह मैं खाली कर देती हूँ। दीदी बर्तन सब साफ कर देती है। दीदी ना ज़्यादातर ना, जैसे कि नल पे होता है ना, वहाँ पे ही बर्तन सारे साफ करती हैं। बस उस बीच में आ गया था ये जो गोला आता है ना, बर्फ़ का जो गोला होता है, मगर ये इन्होंने ठीक से नहीं बनाया। अच्छा, जो बर्फ़ का गोला होता है वो बड़ा टेस्टी बनता है। वो जैसे लकड़ी के स्टिक होता है ना, उसमें बनाते हैं, वो ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। मगर इन्होंने ना मुझे ज़्यादा देख के अच्छा लगा नहीं, मगर बच्चे परी मानी नहीं, तो इनको मम्मी ने दिलाया। और बस अब करने लगे थे डोसे की तैयारी। तो डोसे का डो भी फूल चुका था और साथ में मम्मी सारी सब्जियाँ लेके बैठ गई थी काटने के लिए। तो ये छोटा-सा काशी फल जो हरा वाला होता है, बड़ा अच्छा लग रहा था। वैसे बैंगन भी डाल सकते हैं, मगर जेठ के महीने में कहते हैं ना, बैंगन को कम खाओ तो वो ज़्यादा बेहतर है, तो फिर क्यों ही खाओ।
तो बस इसलिए बैंगन स्किप कर दिए थे और बस काशी फल, लौकी, इसमें लौकी, टमाटर मैं तो यही डाल रही हूँ। आपके पास और भी हरी सब्जियाँ तो वो भी आप डाल सकते हो। क्योंकि डोसे में सब्ज़ी वो हो जो अच्छे से मैश हो जाए। क्योंकि आप सब्ज़ी जो आपको जो भी डालनी हो, जो सब्ज़ी डालो है ना वो अच्छे से मैश होनी चाहिए, जिससे कि डोसा अच्छा बने हमारा। तो मैंने ना इसमें 3 टमाटर ले लिए थे, 3-4 टमाटर ले लेंगे, इसको बारीक-बारीक करके काट लेंगे इसको। और बस डो भी मैंने पीस के रेडी कर दिया था और बस इसके बाद अब मैं इसको रख देती हूँ सांभर बनने के लिए। तो सारी सब्जियाँ किस तरह से लेनी होती हैं, तो इसमें ना थोड़ी-सी अरहर की दाल जो होती है ना हमारी, वो डालनी होती है। उससे पता है क्या होता है, सारी सब्ज़ी ना अच्छे से ग्रेवी बन जाती है उसकी और सांभर इस तरह से ना बड़ा टेस्टी बनता है। अब ज़्यादा लेनी नहीं है हमें कि बहुत सारी दाल, कि उसमें पता नहीं चलनी चाहिए कि कितनी दाल है। बस थोड़ी-सी 1 मुट्ठी से ज़्यादा थोड़ी बहुत, इससे ज़्यादा नहीं। तो बस अच्छे से एक बार मैं देख लेती हूँ। अच्छा बच्चे इसका कृष्णा का ना कई महीने से मैंने कई महीने हो गए पहले बहुत बनाए थे। अच्छा हमारे यहाँ पता है दीदी थी ना, तो दीदी को बहुत पसंद है ये चीज़ें ना, दीदी बहुत खाती थी। उनको जैसे कि डोसा ये उनको बनाना भी पसंद था और उनको खाती भी बहुत मन से थी वो। तो बस उन्हीं की याद भी आ गई थी, याद दीदी की, दीदी ने ही मुझे बताया था कि ये डोसा वगैरह सब कुछ कैसे बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें उन्होंने ही मुझे सिखाया था। बस डोसा मैं अब वो बनाने जा रही थी। पहले मैं काफ़ी बनाती, बीच में तो काफ़ी बना रहे थे, मगर काफ़ी टाइम से छूट गया था, तो बस आज मैंने कृष्णा का याद दिलाया। कृष्णा ने बोला कि नहीं मम्मा आज डोसा खाना है, तो बस चलो डोसे की तैयारी भी हो गई थी साथ के साथ। थोड़ी-सी आपने दाल देख ही ली, दाल कितनी है, थोड़ी-सी दाल है इसमें और सारी सब्ज़ी मैंने अच्छे से धो ली है। अब सारी सब्ज़ी एक बार डालने के बाद उसमें बीच में ये दाल डाल देना है, डायरेक्ट नीचे नहीं डालनी है, क्योंकि अगर नीचे डालेंगे तो थोड़ा लगने का डर रहेगा। तो बस बीच में मैंने दाल डाल के फिर सारी सब्जियाँ डाल दी थी। इसमें हल्दी और नमक, आधा चम्मच थोड़ा-सा हल्दी और बस नमक डाल के इसको 2 से 3 सीटी लगा लेंगे, जिससे कि हमारी सब्ज़ी जितनी भी है ना, वो अच्छे से मैश होनी चाहिए। तो 2-3 सीटी में अच्छे से मैश हो जाएगी, क्योंकि जैसे कि लौकी है, कासी फल है, ये चीज़ें ना बहुत जल्दी मैश हो जाती है। तो लौकी और कासी फल, टमाटर और दाल, यही चीज़ें और 1 आलू मैंने इसमें बारीक-बारीक क काट दिया था मम्मी ने, तो वो भी डाल दिया था मैंने इसमें। तो बस अब इसमें 2 से 3 सीटी आएँगी, जब तक बाकी काम थे वो निपटा के आई। फिर मैंने इसको एक बार ना चेक कर लेती हूँ, कि मैंने एक बार मैं चेक कर लेती हूँ इसमें अभी हुआ कि नहीं हुआ। मगर अभी थोड़ा-सा मैंने इसको दबा के देखा तो 1 से 2 सीटी में अच्छे से गली नहीं थी। थोड़ी कासी फल तो गल चुका था, थोड़ी लौकी अच्छे से गली नहीं थी। मैंने सोचा फिर से मैं 1 सीटी और लगा लेती हूँ। और इमली जो होती है ना, इसमें खटाई में आप जब भी डालो ना, जो इमली जो आती है रेडीमेड दुकान पे वही इमली डालना, आमचूर नहीं मत डालना, क्योंकि आमचूर का टेस्ट अलग होता है और इमली जो हम भिगोते हैं ना, उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो उससे वो खट्टापन बड़ा अच्छा होता है, जैसे कि आपको जिससे भी सामान खट्टा खाना पसंद हो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें 2 ढाई चम्मच इसमें मैंने उसका जो पना था वो निकाल के और डाल दिया था इस तरह से। और इसमें सांभर मसाला मैं कैच का यूज़ करती हूँ। आप कैच का, एवरेस्ट का भी अच्छा है, कैच और ये एवरेस्ट का ज़्यादा अच्छा है। तो बस इसमें 1-2 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि ये काफ़ी बना चुका, 1-2 बार मैं भाई बना चुकी थी सांभर, तो बस थोड़ा-सा ही बचा था मसाला, तो वो सब मैंने डाल के सांभर बन के रेडी हो गया। केवल छौंके के लिए रह गया, छौंके में पता है जैसे कि राई हो गई और बस लाल मिर्च, इस तरह से छौंका लगाना है, वो मैं बाद में लगाऊँगी। पहले मैं आलू बॉयल कर चुकी थी, आलू को छील लेती हूँ। अभी कृष्णा नहीं आया था, क्योंकि कृष्णा ट्यूशन गया था। आज कृष्णा का ये था कि ट्यूशन के आने के बाद ना उनको आज डोसा ही खाना था। कृष्णा जब ट्यूशन से आता है ना, तो उसको ना भूख लगने लग जाती है। तो बस उसको ये मैंने कह के कहता है कि मम्मा जब तक बना लेना, और मैं आज ट्यूशन से आके ना डोसा ही खाऊँगा। तो मैं सोचा पहले मैं बना ही लेती हूँ। तो बस जीरा डाला इसमें, टमाटर, हरी मिर्च, और क्योंकि आज प्याज स्किप कर दी, आज है मंगलवार, तो प्याज तो डाल नहीं सकते हम। वैसे प्याज भी डालो इसमें आलू में तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है, मगर मैंने प्याज स्किप करके केवल टमाटर, हरी मिर्च, हल्दी और इस तरह का डो रेडी कर लिया है ये डोसे का। तो डोसे का डो कुछ इस तरह से बना लेते हैं, आलू को अच्छे से मैश कर लेते हैं मैंने। जब गरम-गरम आलू होते हैं उनको अच्छे से मैश हो जाते हैं अच्छे से, और इसमें मैंने राई डाली थी, और पता है रिफाइंड मेरा इतना गरम हो चुका था बहुत ज़्यादा। तो आप छौंका जब भी लगाएँ, ये रिफाइंड का ही लगाओ या घी का लगाओ, घी तो हमारे आपको पता है खाते नहीं ऐसे, तो बस मैंने रिफाइंड का ही लगाया था। रिफाइंड में राई और हरी मिर्च छौंका लगाया था, उसके बाद हमारा डो भी देखो रेडी हो गया था। अब ये डो जो बना के मैंने रखा था ना डोसे वाला, ये कम से कम 1 से 2 घंटे अच्छे से फूल जाए, जिससे का जो डोसे का जो खमीर होता है ना, वो अच्छे से उड़ जाएगा।
तो इस वजह से बस 1 से 2 घंटा अच्छे से फूल भी चुका था। और तवा बनाने के लिए बस स्लो हाई करके पानी छिड़का और उस पे थोड़ा-सा हल्का सा रिफाइंड डाल के, इससे तवा बन जाता है हमारा, जल्दी बन जाता है। 1-2 बार लगातार इसको करते रहें, फिर उसको 1-2 बार पोंछने के बाद फिर आप इसको जो हमारे डोसे का डो होता है ना, वो बाद में डालें, तो उससे बहुत जल्दी से बन जाता है। तो फिर वो डोसा बना के मैंने भोग के लिए लगाया था। अब मैं दूसरा डोसा बस किसना के लिए, इस तरह से जब भी आप डोसा बनाएँ ना, एक डोसा बनाने के बाद दूसरा डोसा जब बनता है, तो उसको पानी और हल्का-सा रिफाइन का छींटा डाल के फिर एक बार पोंछ के फिर इसको बनाओ, तो बड़े फ्रेश बनते हैं डोसे और बड़े अच्छे से बन जाते हैं। आपका डोसा चिपकता भी नहीं है। और ये जो नॉर्मल तवा है, ये नॉन स्टिक तवा नहीं है, जो रोटी का तवा है ना नॉर्मल लोहे का, उसी पे मैं डोसा बनाती हूँ, तो बड़े अच्छे से उठ भी जाते हैं और बड़े क्रंची बनते हैं। मैं तो इसी तरह हमेशा डोसा बनाती हूँ। आप भी लोहे पे के तवे पे डोसा आप जब भी बनाओ ना, तो उसको 2 से 3 बार रिफाइंड पानी का छिड़का लगा-लगा के उसको पोंछ के 1, 2, 3 बार पोंछने के बाद फिर डोसा डालना, जो पहला डोसा होता है, उसके बाद आप डोसा बनाओगे ना, फिर तो आप एक बार जब बन जाता है ना तवा, फिर वो लगातार आपके डोसे बनते रहते हैं, फिर वो डोसे चिपकते नहीं है आपके। तो हल्का-हल्का सा मैंने इसमें देखो साइडों से रिफाइंड भी डाल दिया था, इससे कि हमारा साइडों से ना अच्छे से बहुत उड़ जाता है और नीचे से हल्का क्रंची होते हुए आता है। तो इस तरह से हमारा रेडीमेड डोसा बिल्कुल रेडी हो गया है। अच्छा, शादी-ब्याह में डोसा किसना को ना इतना अच्छा नहीं लगता, मगर हाँ, उसका डोसा घर का या होटल का तो वो ज़्यादा पसंद करते हैं खाना। तो इस तरह से देखो डोसा हमारा बिल्कुल होटल और बिल्कुल होटल की तरह रेडी था। इस तरह से थोड़ा क्रंची था, क्योंकि स्लो इसका मैंने बस इसको हल्का-सा स्लो कर दिया था, हल्का-सा रिफाइंड लगा दिया था, जिससे कि ये और क्रंची हो जाए। तो किसने को काफ़ी क्रंची डोसे ज़्यादा पसंद है। तो जितने भी आप पतले बनाना चाहो पतले भी बन जाते हैं। तो मेरा तो बिल्कुल डो बिल्कुल फिट था, जैसे कि डो होना चाहिए, डो बिल्कुल पतला नहीं, जैसा ठीक-ठाक थिक होना चाहिए। तो इस तरह से डोसा हमारा बन के रेडी हो गया था। और तवा बिल्कुल जब बनाना हो ना, तो उसको हाई कर दो गैस को और उस पे फिर पानी और थोड़ा हल्का रिफाइंड डाल के देखो इस तरह से फिर से मैंने करा। जितने भी डोसे बनाने हैं ना, उसको लगातार इसी तरह से प्रोसीजर करना होता है हर बार, तो इससे डोसे हमारे अच्छे बनते चले जाते हैं। तो इसको ना एक ही राउंड में घुमाना, अलग-अलग राउंड में नहीं करना, एक राउंड से एक ही राउंड में घुमाते चले जाना, इस तरह से हमारे डोसे बनते हैं। तो मैं तो इस तरह से बनाती हूँ। तो आपको कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग? प्लीज़ फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग पे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को प्यार दीजिए और सपोर्ट दीजिए। और आज का ब्लॉग कैसा लगा, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हाँ? रुक जा। अरे हम ख्याल रखो कितने खाएंगे। फ्रेंड, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। आप सब भी डोसा खा लीजिए, डोसा बन के रेडी हो गए थे। तो बस आज की थाली कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा।